अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा अपना विज़िट शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं स्टोर पे गई थी। नॉर्मली यहाँ से सब चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे मेडिसिन्स, इस तरह से बच्चों की आइटम्स और शावर वगैरह की चीज़ें, हैंड सैनिटाइज़र, एक्सेसरीज़, मेकअप भी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। वन ऑफ द बेस्ट मेकअप आप जो नॉर्मल यूज़ के लिए ले सकते हैं स्टोर पर से। जो मोस्टली जो यूके के रहने वाले लोग हैं उन लोगों को पता ही है सुपर ड्रग। सो ये देखें, जैसे कि सबसे पहले मैं जिस आयल में गई थी उसमें सबसे आगे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस तरह से ये शावर नेट्स हैं और ये कुछ बॉटल्स हैं जिनमें हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवल साइज़ बॉटल्स होती हैं। अगर आपने शैम्पू या इस तरह से कुछ कैरी करना है तो आप इसमें डाल लें ताकि वो सेफ़ रहता है। तो ये जो रैक है इस पे आप देखें कि ऊपर से लेके नीचे तक मास्क हैं सारे, और इन पे थी ऑफ़र, और मैंने यहाँ से बहुत सारे जो हैं ट्राई करने के लिए लिए भी हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी। सो मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और इस विज़िट का थोड़ा एंजॉय भी करें, और साथ साथ मैं आपको चीज़ों की डिस्क्रिप्शन बताऊंगी और एंड पे आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया। जैसे कि ये सारे मास्क हैं, यहाँ पे चारकोल है, लेकिन मोस्टली मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इस दफ़ा इन्होंने ये न्यू सारी रेंज आई हुई है मास्क की। वो जो गार्नियर के हैं वो तो हम लोग नॉर्मल देखते ही हैं कि स्टोर्स पे होते हैं, मगर ये सारे फ्रूट्स के मास्क हैं, तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं और मैंने काफ़ी सारे इनमें से लिए भी हैं ट्राई करने के लिए। जैसे जैसे मैं ट्राई करूँगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ये हैं कुछ प्रोडक्ट्स जो कि ऑर्गेनिक हैं, जैसे कि ये ऑलिव ऑयल की हैं, वो कोकोनट की हैं, एंड ये बहुत अच्छी होती हैं। स्पेशली इनका ये डीप कंडीशनिंग जो मास्क है ये मैंने यूज़ किया, वह बहुत अच्छा होता है। इससे आपके हेयर बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और एक वीक तक तो वो बिल्कुल ऐसे नरम से और टैंगल फ्री रहते हैं बिल्कुल। इसके साथ आप देख लें कि ये भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये भी हेयर से रिलेटेड हैं। हेयर कलर्स और शैम्पूज़ सब हैं इस आइल में। जैसे जैसे मैं आगे जाती जाऊंगी सारी रेंज नज़र आती जाएगी। ये शैम्पू हैं। एक्चुअली मुझे शैम्पू भी बाय करना था क्योंकि मुझे हेयर स्टाइलिस्ट ने रेकमेंड किया था कि आप सल्फेट फ्री शैम्पू लें, क्योंकि मेरी स्काल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है एक दिन के बाद ही। जो शैम्पू मैं यूज़ कर रही थी मैंने काफ़ी एक्सपेंसिव बाय किया था, बट स्टिल उसके साथ मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत ही ख़राब रहा। सो आज मैं सल्फेट फ्री शैम्पू यहाँ से बाय करने आई हूँ, जो कि मैंने उससे पूछा था हेयर स्टाइलिस्ट से, और फिर मैंने यहाँ पे भी जो थी हेल्पर उनसे मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बता दिया। ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं ड्राई शैम्पू। मैंने भी आज तक कभी यूज़ नहीं किए, लेकिन आई एम क्यूरियस कि ये किस तरह से यूज़ होगा इनका। चलें ये भी ट्राई करके देखेंगे और आपसे शेयर करेंगे ये ड्राई शैम्पू का एक्सपीरियंस कैसा है। सबसे पहले मैं ये यूज़ करती होती थी लॉरियल एलवाई। ये मैंने ऑलमोस्ट 8-9 साल यूज़ किया है, मगर अब मेरे हेयर्स को ये सूट नहीं करता। ये बनाना फूड बहुत अच्छा होता है, ये मास्क बहुत अच्छा है हेयर्स के लिए। इसकी सारी रेंज जो है हेयर के लिए हेयर फूड है, मतलब दे आर वेरी गुड। ये शैम्पू भी मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन स्टिल इसमें आर्गन ऑयल है, तो ये मेरे एक दिन के बाद ही मेरी स्काल्प ऑयली हो जाती है इसके साथ भी। इसीलिए फिर मैंने ये नहीं बाय किया, क्योंकि ये देखें जी, ये वाला जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये बिल्कुल इनका नया आया था। सो ये सल्फेट फ्री है, इस पर स्पेशली मेंशन है। सो मैंने ये बाय कर लिया। हर्बल एसेंस वैसे भी बहुत अच्छा है, एक टाइम पे मेरे हेयर्स में बहुत सूट करता था ये। सो ये आ गए हेयर कलर्स। तो मैं जब से मैंने हेयर को डाई करना स्टार्ट किया था, मैंने शुरू से लॉरियल का हेयर कलर रखा है, कभी चेंज नहीं किया, मिक्स एंड मैच नहीं किया कभी भी।
अब जो है मैंने करवाना जब से स्टार्ट किया है, डिफरेंट हाइलाइट्स करवाई हैं और बालियाज करवाया था। दैन उससे पहले मैं इसी तरह ख़ुद करती होती थी, लेकिन लॉरियल इज़ द बेस्ट। उसके साथ आपके बाल बिल्कुल डैमेज नहीं होते हैं, बिल्कुल भी। ये रूट्स को टचअप करने के लिए है, ये रूट्स टचअप के लिए हैं ये। इनके डिस्प्ले बहुत मज़े के होते हैं। हमेशा ये न्यू ऑफ़र्स जौन सी होती हैं ना, उनको डिस्प्ले करते हैं और इतने प्यारे प्यारे लगते हैं जी। ये अब मैं अपनी मोस्ट फेवरेट आयल में जाने लगी हूँ, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। ये सब लोकल ब्रांड्स हैं, मतलब कि यहाँ के हैं। मेबेलिन और लॉरियल और रेवोल्यूशन, ये सब यहाँ के अपने हैं। लेकिन समटाइम्स इनकी बहुत अच्छी रेंज होती है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये देखें, जो टिकटॉक पे वायरल मेकअप आजकल चल रहा है, वो भी इन्होंने साइड पे रैक पे टिकटॉक वाला लगाया हुआ है। ये मेबेलिन आ गया। मेबेलिन का मस्कारा मैंने हमेशा एक ही मस्कारा यूज़ किया है, मेबेलिन का जो लैश सेंसेशनल है, शुरू से यही यूज़ किया है। अच्छा लगता है। फ़िलहाल अभी तक मैंने और कोई दूसरा ट्राई नहीं किया। सो ये फिर एक और एरिया में हमें मास्क किस तरह से मिल गए हैं। मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी कि मैंने कौन से मास्क बाय किए हैं। सो इंशाल्लाह मैं जैसे जैसे ट्राई करती जाऊंगी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये गार्नियर के तो मैंने यूज़ किए हुए हैं काफ़ी दफ़ा। सो ये इनकी फुल रेंज है। मॉइस्चराइज़र्स हैं, डीप क्लिनजर्स हैं, नाइट क्रीम्स हैं, ऑयल्स हैं, सिरम्स हैं, सब चीज़ें। टी ट्री ऑयल की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। मैंने मास्क भी परचेज़ किया था, चारकोल मास्क, जो कि मुझे चाहिए था। और मैंने सबसे पहले, मैं जब चीज़ बाय करती हूँ तो मेरी शुरू से आदत है कि मैं रिव्यू देखती हूँ। रिव्यू देख के अगर आप चीज़ बाय करें तो बहुत हेल्प हो जाती है, स्पेशली अमेज़ॉन से। और ये मेकअप की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं और जो भी मॉइस्चराइज़र्स वगैरह होते हैं। तो ये अवीनो है, E45 है। अवीनो ब्रांड बहुत अच्छा है। इसके स्पेशली शैम्पूज़ और इसकी जो बच्चों की क्रीम्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। मैंने शुरू से अपनी बेटी के लिए एक ही जो है वो मॉइस्चराइज़र रखा है, जो शुरू से मैं उसके लिए क्रीम यूज़ करती हूँ, वो अवीनो की ही है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये भी काफ़ी अच्छी रेंज है। यानी कि हर चीज़ डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। कुछ ड्राई स्किन के लिए, कुछ जो उनसे ऑयली के लिए, कुछ कॉम्बिनेशन के लिए। हर एक चीज़ हर एक इंसान को सूट नहीं करती। सो मुख्तलिफ होती हैं। ऑब्वियसली हम लोग को जो ठीक लगता है फिर वो उस हिसाब से परचेज़ कर लेता है इंसान। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेड है इसमें, वन ऑफ द फेवरेट। ये मैंने 2 बाय कर ली हुई हैं, क्योंकि जब मैं आई थी तो इस पे ऑफ़र थी। सो दैट्स वाई मैंने एक के साथ एक जोन सा है वो बाय करके पहले ही रख लिया हुआ है। दूसरा तीसरा ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं, एक ही बस लगाओ। मैंने कभी भी जो लिपस्टिक्स भी ब्राइट कलर्स में नहीं ख़रीदी, स्पेशली नूड जो उनसे हैं। मेरे पास सारे शेड होते हैं, पिंक से नूड में, और थोड़े से और ऑरेंजिश पीची से, इस तरह के। मेरी मामा मुझे कहती होती थी, समटाइम्स वो नहाते थे, मेकअप यूज़ करने तो नहीं करते थे, सारे मरे हुए रंग पे इसके पास, सारे डल से। ये ELF का जो ब्लशर है ये बहुत अच्छा है। छोटा सा है, बिल्कुल टाइनी सा है, तो बट इट्स रियली वेरी गुड। ELF की भी रेंज अच्छी है, नो डाउट। एक आधी चीज़ यूज़ करके आइडिया हो जाता है कि किस तरह की होगी। सब चीज़ें तो हम बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते ट्राई क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको ले लेके जितना मर्ज़ी रख लें, अगर आप इस्तेमाल नहीं करते ना तो आप बेकार काम कर रहे हैं। इस्तेमाल ज़रूर करें।
जितना मर्ज़ी महंगा आपने मेकअप सिर्फ अगर लेके रख लिया है ना, तो सीरियसली कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी पहले ऐसे करती थी, मैं मेकअप इकट्ठा करती रहती थी, मगर मैं उसको यूज़ बहुत कम करती थी। मगर देन मुझे रियलाइज़ हुआ, यार ये क्या, इस तरह से तो नहीं है। मेकअप भी एक्सपायर हो जाता है, मेकअप की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। आप उसको यूज़ करें, आपने परचेज़ किया तो खुद ही आपको हर वे आ जाता है, तरीका आ जाता है लगाने का। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल से मेकअप सीखें या कुछ सीखें, खुद ही ट्राई करते रहें, आप प्रोफेशनल बन जाते हैं। ये कुछ ब्यूटी एक्सेसरीज़ हैं, बैग्स हैं और स्पॉन्जेस हैं। ये वाइप्स बहुत अच्छी होती हैं, नो डाउट। ये इनकी बेसिक्स हैं, लेकिन रियली वेरी गुड। वैसे जो मेकअप रिमूवर के तौर पे मैं वाइप्स यूज़ करती हूँ, वो मैं सिंपल की यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी होती हैं। इवन दो उससे वाटरप्रूफ मस्कारा वगैरह भी जो उनसे इजीली रिमूव हो जाता है, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। जी, तो ये अब आ गई हैं लैशेस भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। आपको मतलब कि 12-15 पाउंड्स मैक्सिमम है प्राइस, तो इतनी प्राइस में आपको मिल जाती हैं। इतने में आपको खुदा की लैश भी मिल जाएंगी और यहाँ से भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती वैसी भी मिल जाती हैं। सो इट्स रियली वेरी गुड। मैंने यहाँ से बिल्कुल लाइट, क्योंकि मैं इतनी हैवी लैशेस यूज़ नहीं करती, मैंने एक दफ़ा भी हैवी यूज़ की थी, तो उसके बाद तो आई डोंट लाइक इट। सो लाइट लैशेस ही मैंने अब यूज़ की हैं, जब भी की हैं। ये बात बॉम्ब्स हैं, स्पेशली ये सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ कि गिफ्ट, आप किसी को गिफ्ट करना है, कोई ओकेजन है, सो नॉर्मली ये लोग इस तरह से ये सेट्स जो उनसे यहाँ देते हैं। ये आ गए ब्रश, पेन्स और रोलर्स और इस तरह की चीज़ें हैं ये सारी। अब आ गए हम ये नेल्स एंड ये आ गए ब्रशेस। काफ़ी अच्छी होती हैं चीज़ें, आपको सुकून से एक ही जगह पर जाकर सब कुछ मिल जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रशेज़ हैं, ये बहुत अच्छे ब्रश हैं, ये मैंने यूज़ किए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। इनके सारे अगर आपने इंडिविजुअली बाय करना है तो आप एक एक भी कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा सेट आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। इसमें चार आई थिंक ब्रश हैं और एक स्पॉन्ज है साथ में, बहुत अच्छे हैं। इनके रिव्यूज़ अमेज़ॉन पे भी बहुत अच्छे हैं, रियल टेक्निक्स के। वैसे तो मोफ़ी के और हुदा के और इस मैक के ब्रशेस मैंने लिए हुए हैं, लेकिन वो फाउंडेशन के हैं, कुछ ब्लशर के हैं और कुछ कंटूरिंग वाले ब्रश हैं। सो मुझे नॉर्मल यूज़ के लिए भी चाहिए होते हैं, दैट्स व्हाई मैं ये वाले यूज़ कर लेती हूँ। ये आ गए इनके डिओड्रेंट्स वगैरह। यहाँ पे इवन दो विक्टोरिया सीक्रेट की भी कुछ रेंज है इन्होंने रखी हुई है स्टोर पे। ये भी आगे डिओड्रेंट्स हैं। ऑफ़र्स अच्छी लगाते हैं समर में, विंटर में, कुछ टाइम के बाद इन्होंने ऑफ़र्स पे लगाया होता है सब कुछ। श्योर, मेरा हमेशा से यही होता है डिओड्रेंट। श्योर बहुत अच्छा है जी। तो अब आ गए हैं बच्चों की साइड पे। यहाँ पे बच्चों की प्रोडक्ट्स हैं। तो ये वाली जो कामिंग कंफर्ट है, ये मैं शुरू से अपनी बेटी के लिए यूज़ करती हूँ, उसको बहुत सूट करती है और शुरू से मैंने यही उसके फेस और हैंड के लिए रखी है। जॉनसन एंड जॉनसन्स मैंने नहीं कभी यूज़ किया उसके लिए। तो जी ये चीज़ें थी जो मैंने बाय की थी। ये शैम्पू, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने ये वाला बाय करना है, इसका शैम्पू और कंडीशनर मैंने दोनों बाय किए हैं। अब ट्राई करके देखेंगे कैसा है ये। एंड ये मुझे फ्री मिला क्योंकि मेरी परचेज़ ऑलमोस्ट 20 पाउंड से अप थी। सो ये टिकटॉक की जो ट्रेंडिंग है, ये इन्होंने मुझे फ्री दिया। ये मैंने रोलर्स बाय किए वॉल्यूम के लिए, इनको भी अभी ट्राई करेंगे तो फिर आई विल लेट यू नो। ये इस तरह से शेडोज़ के लिए, आई शेडो के काफ़ी मुझे चीप मिल गए थे, £1.50 के,
और ये सन ब्लॉक, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट सन ब्लॉक यही है निविया का। समर में सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, ज़रूर लगाया करें। और ये मैंने लिया है हेयर स्प्रे, इसकी छोटी मैंने बॉटल बाय की थी, ये भी समटाइम्स यूज़ करना होता है। और ये शावर जेल्स हैं, ये मेरे बेटे के लिए हैं, उसको बहुत अच्छी लगती हैं लिंक्स की, इनकी काफ़ी अच्छी रिफ़्रेशिंग सी फ्रेगनेंस होती है। सो दिस इज़ द वन जो मैंने चारकोल मास्क लिया है, इसके मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे टी ज़ोन का। सो लेट्स ट्राई दिस वन, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में भी। और इसके बाद है जी ये हाइलाइटर ब्रश लिया है मैंने। और देन हमारे आते हैं छोटी छोटी सी चीज़ें, ये नेल पॉलिश रिमूवर से बेस्ट होता है कि वाइप्स ले ले, ये फटाफट जो उनसे आपकी नेल पॉलिश उतार देती है, जल्दी जल्दी आपको कुछ मेस भी नहीं होता। और ये हैं सारे मास्क, ये पिंक क्ले है, ये आवाकाडो है, और इसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम है। और थोड़ा सा सेटिंग ज़रा कर लूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये कोकोनट का मास्क है, ये मड मास्क है, एंड दिस इज़ क्यूकम्बर। सो ये सब मास्क हैं। और इसके अलावा मैंने एक प्रो बेस प्राइमर भी बाय किया, और ये मुझे अच्छा लगा था कलर, सो मैंने ये भी बाय कर लिया नेल पॉलिश का। वहाँ का काफ़ी अच्छा प्राइमर है वो। सो जी ये थी मेरी तमाम शॉपिंग और मेरा छोटा सा एक व्लॉग हॉल, शॉपिंग हॉल। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।